ये खुला हुआ है इसी से। भाई नमस्ते। नमस्ते भाई। ये देखिए, ये बात कर सकते हैं? अचानक तो आ गए, कोई दिक्कत नहीं ना? बैठ सकते हैं थोड़ी देर? पहले रूम देख लीजिए, बॉयज़ हॉस्टल का रूम है। ये वो देखिए, उधर कूलर रखा हुआ है। फिर यूपी में चेक किया तो सबसे पहला नंबर इसी कॉलेज का था। हाँ, सबसे पहला यूपी में, समझिए कि फर्रुखाबाद में जहाँ पे अभी हम मौजूद हैं, एसडी सिंह कॉलेज। क्या एसडी सिंह पीजी? मेजर एसडी सिंह पीजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। बालकनी में कुछ ऐसा सामान तो नहीं है ऐसा कुछ नहीं बालकनी कि एक रूम में हिंदू मुस्लिम रह सकता है? हाँ, आराम से अच्छे से रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उसका जूठा हम खा सकते हैं, हाँ, दोनों लोग खाते हैं, मिलके खाते हैं। बकवास करते हैं लोग। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। करते हैं बकवास की नहीं? हाँ, टू बी ऑनेस्ट, लोग बोलते नहीं कि नहीं, हम बाप रे बाप ऐसा वैसा। 4 साल 5 साल से एक ही साथ में है। हैं? जात दोनों का सेम है कि अलग है? मैं त्रिपाठी हूँ। हाँ, ब्राह्मण ही हैं दोनों। ब्राह्मण ही है दोनों। बड़ा खुश हैं। इधर देखे, उधर हम हिंदू मुस्लिम दिखा रहे हैं, इधर देखे हम दोनों ब्राह्मण है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठीक है। टीचर के बारे में थोड़ा बताइए ना। टीचर कोई नाम बता दीजिए जो नहीं पढ़ाता है, फिर हम आपके डायरेक्टर को दिखाएंगे ये वीडियो। टीचर तो जैसे कोई बदला है तो बोल ले सकते हैं। अरे नहीं, सारे टीचर अच्छे हैं। सारे टीचर अच्छे हैं। टीचर। देखिए, आज एक टूर दिखाएंगे और ये टूर रहेगा एक बॉयज़ हॉस्टल का। अभी बताएंगे नहीं कि कहाँ है, बस पहले आपको एक टूर दिखाएंगे। ये बॉयज़ हॉस्टल है और हम अभी आपको बताते हैं कि मौजूद हैं हम लोग यूपी में, यूपी के फर्रुखाबाद में मौजूद हैं। और ये बॉयज़ हॉस्टल है, जो ये रूम्स आपको दिख रहे हैं वो बॉयज़ हॉस्टल का रूम है और फर्रुखाबाद में है। नीट निकालने के बाद लोग जहाँ आते हैं वहाँ का लाइफ कैसा होता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और जिस बॉयज़ हॉस्टल में हम हैं उसमें क्या खास है वो हम आपको दिखाएंगे। कोई भी डोर जो है वो हम खोलेंगे, ये जैसे खुला हुआ है, इसमें ही जाएंगे और पूछेंगे कि कैसा पढ़ाई चलता है, कैसा क्या होता है। जैसे ये मान लीजिए, ये खुला हुआ है इसी से। भाई नमस्ते। नमस्ते भाई। ये देखिए, ये बात कर सकते हैं? अचानक तो आ गए, कोई दिक्कत नहीं ना? बैठ सकते हैं थोड़ी देर? पहले रूम देख लीजिए, बॉयज़ हॉस्टल का रूम है। ये वो देखिए, उधर कूलर रखा हुआ है, इधर पंखा है और एकदम प्रॉपर पढ़ाई लिखाई वाला जो होता है ना। सुना है कि नीट बैठते हैं यहाँ पे हम लोग, नीट निकालने के बाद यहाँ पर आप लोग आते हैं, कैसे वो चीज़ समझा सकते हैं ये क्या है क्या नहीं है? जी, नीट निकालने के बाद तो पहले यही होता है कि नीट के थ्रू काउंसलिंग। नाम आपका क्या है? जी, मेरा नाम जियाउद्दीन खान है। जियाउद्दीन खान है। तो नीट क्रैक करने के बाद आप लोग को ये दिखता है कॉलेज और आप लोग यहाँ पर आते हैं? जी, पहले जो है नीट रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद में फिर हमें देखना पड़ता है रैंक के हिसाब से है। फिर हम लोग जैसे नेट पे चेक फिर अपना इंटरेस्ट भी देखते होंगे। हाँ, क्या है आपका इंटरेस्ट, प्लीज बताइए। इंटरेस्ट यही है कि डॉक्टर बनना था तो डॉक्टर के लिए फिर कॉलेज चूज किया, किस हिसाब से रैंक है। फिर यूपी में चेक किया तो सबसे पहला नंबर इसी कॉलेज का था। हाँ, सबसे पहला यूपी में, समझिए कि फर्रुखाबाद में जहाँ पे अभी हम मौजूद हैं, एसडी सिंह कॉलेज। क्या एसडी सिंह पीजी? मेजर एसडी सिंह पीजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। तो ये फिर चेक किया था तो सबसे नंबर 1 यही कॉलेज दिखा रहा था, तो फिर इसी वजह से फिर इसको ये काउंसलिंग बताइए कि कराया। कहीं और नहीं रह रहे हैं हॉस्टल में, इसी के कैंपस में हॉस्टल में रह रहे हैं? जी, जी। सुनते हैं कि कैंपस वाला हॉस्टल बड़ा अटपटा होता है, तो आप नहीं, यहाँ पे तो ठीक है। आप देख रहे हैं एकदम चमचमा रहा हाँ, नहीं, सही है। हॉस्टल रूम है काफी अच्छे, मतलब जगह रूम तो देख ही रहे हैं, बड़ा रूम है, स्पेसियस है और मतलब कितना पैसा देते हैं आप यहाँ का? मतलब कि इस रूम का कितना पैसा दे रहे हैं? आपका कोर्स कितने समय का है? जो 4.5 साल का है और फिर 6 महीने इंटर्नशिप, फिर 6 महीने इंटर्नशिप, 1 साल इंटर्नशिप। 1 साल इंटर्नशिप, तो टोटल ड्यूरेशन हो जाएगी 5.5 साल की। 5.5 साल का? जी, जी। कितना लगा पर साल? आपको कितना रुपए लग रहा है इस जी, हॉस्टल में? कॉलेज की जो फीस जैसे पहले ये था यहाँ पे, जब मैंने एडमिशन लिया था तो गवर्नमेंट ने 3 लाख फीस बताई थी। फिर बाद में जब गवर्नमेंट ने कम की तो कॉलेज ने 50,000 मेरा रिफंड किया था। किया? जी, किया। बिना चिक के? जी, जी, बिल्कुल। ये प्लस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट है इसका। और इसका कितना देते हैं हॉस्टल में? हॉस्टल का जो है 90,000 90,000 देते हैं। और 50,000 कॉलेज फीस है और 90,000 हॉस्टल फीस। ठीक है, तो 4 टाइम सुनते हैं कि खाना मिलता है, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और रात का जी, 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 जी। पापा मम्मी से मिल पाते हैं कि नहीं? हाँ, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो जब चाहे। नेटवर्क का क्या है? नहीं, नेटवर्क तो ठीक है, काफी अच्छा है। वाईफाई मिलता है कि नहीं? हाँ, वाईफाई अपना लगवा सकते हो, कॉलेज की तरफ से फुल परमिशन है अपना। फुल परमिशन? हाँ जी, सब चीज एकदम कर सकते हैं। जी। आपके मम्मी पापा कहाँ के हैं? मैं यहीं हरदोई डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे मल्लावा टाउन वहीं तो पे। वहीं क्या आप हैं? जी। क्या करते हैं पिताजी? फादर बिजनेस है। बिजनेस है। आप जब अपने आप को, अभी कितना साल हो गया आपका? मेरा ये फाइनल ईयर है बस। फाइनल ईयर है, अब तो समझिए कि उसके बाद इंटर्नशिप, उसके बाद बाहर पैसा आने लगे क्या? वो तो तो ये बताइए कि आप डॉक्टर बन जाएंगे तो अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? मतलब कि
कोई स्पेसिफिक जगह या स्पेसिफिक? जी अपने एरिया पे ही जो है कुछ काम करना है इसी मेडिकल। मजा किस में आता है? सबका अपना अपना फील्ड होता जी है। मुझे आपका तो क्या है? मुझे इंटरेस्ट इसी में ही था, मेडिकल लाइन में ही, कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। तो मुझे इंटरेस्ट इसी में था, तो मैंने यही लाइन चूज डॉक्टर का भी की। वो होता है ना, बताइए ना, कि हमको ये चीज करने में अच्छा लगता है। जी मुझे जनरल प्रैक्टिस जो होती है रूरल एरियाज में जो पेशेंट होते हैं उनके लिए वहाँ पे करना है। गांव देहात में जाएंगे? जी वहीं पे ही अपना जो हिसाब से सेटअप करना। गांव देहात में कम पैसा मिलेगा आपको? नहीं नहीं पैसे के लिए नहीं, मुझे मतलब इंटरेस्ट है, तो उसी Interest है। तो उसी हिसाब से कितने घंटे पढ़ते हैं? आपका स्टडी टेबल है ये? केला वेला पूरा रखे हुए, एकदम डाइट फॉलो करते हैं क्या? हाँ डाइट है थोड़ा। बालकनी भी दिया गया है इसमें? हाँ बालकनी देख लें एक बार, बालकनी में कुछ ऐसा सामान तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं, बालकनी। चलिए, ये बालकनी भी है और कितना अच्छा लग रहा है। देखिए ये बालकनी है। और फिर से कह रहे हैं, नीट के बाद ये जो कॉलेज है ना, ये जो कॉलेज का हॉस्टल है, यहाँ पे देख लीजिए। ये आपको भले लग रहा हो कि बाप रे बाप पुराना, बहुत लोग बोलेगा कि पुराना है, तो बताइए कि पुराना है तो अच्छा कितना है? नहीं पुराना यही मेडिकल लाइन में तो यही देखा जाता है ना, प्रैक्टिस पुराना है तो बढ़िया है। तभी बढ़िया है ना, स्टेबल है। आपका क्या नाम है? पेंसिल निकाले में क्या नाम है आपका? डिस्टर्ब नहीं कर रहे ना? हम बिहार से आए आपको दिखाने के लिए, फिर आप बोलिएगा डिस्टर्ब, तो फिर हम चले जाएंगे। नहीं। क्या नाम है? अभिषेक नाम है आपका? सबसे पहले तो आप एक उधर देख के एक बात बोल दीजिए कि एक रूम में हिंदू मुस्लिम रह सकता है। हाँ, और आराम से अच्छे से रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उसका जूठा हम खा सकते हैं, मेरा हाँ, जूठा- दोनों क्या? लोग खाते हैं, मिलके खाते ये हैं। बकवास करते हैं लोग। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। करते हैं बकवास की नहीं? हाँ टू बी ऑनेस्ट, लोग बोलते नहीं कि नहीं, हम बाप रे बाप ऐसा वैसा। 4 साल 5 साल से एक ही साथ में है। हैं? कोई वो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। ईद वीद में जाते हैं आप? कुछ नहीं लेके आते हाँ हैं कि नहीं लेके आपके? आते हैं। आप देते हैं कि नहीं? पुआ हुआ होली में दिए कि नहीं? पुआ गुजिया लेके आए थे। गुजिया दिए थे? हाँ पक्का और क्या। कि उसका खा लेते आप, देते नहीं। ये बताइए कि आपका कौन सा ईयर है? मेरा फाइनल है। फाइनल ईयर दोनों का हाँ। फाइनल ईयर। कितना, वो तो बहुत तारीफ कर दिए, अब आप थोड़ा बुराई है तो बुराई बता दीजिए। नहीं बुराई कुछ नहीं ज्यादा। बुराई कुछ नहीं है। नहीं। अभी बताइए कि पढ़ाई कैसा होता है? जो यहाँ के टीचर्स हैं, जो प्रैक्टिस करवाते हैं या फिर जो चीज़ करवाते हैं, वो कितने बढ़िया है? क्योंकि मुझे लगता है कि एट द लास्ट आप कहीं भी रह लें, ज़मीन पे सो लें या फिर कितना भी पैसा लगा दें, अगर दिमाग में सही व्यक्ति, सही आदमी अगर कुछ बोल रहा है तो सब ठीक है। मेन यहाँ पे टीचर एक्सपीरियंस है और प्रॉपर क्लास होती है। ये नहीं कि आपको छोड़ दिया गया एडमिशन लेके आप हॉस्टल में रहो, कोई कुछ नहीं। हमेशा प्रॉपर क्लास होगी, क्लिनिकल क्लास चलेगी, प्रैक्टिकल हो गया, सब कुछ हो गया। सब कुछ हो गया भाई। हाँ। क्या पढ़ रहे हैं अभी आप? हमको तो नहीं सर। समझ में आएगा। चल चल अच्छा, ये अपने आप को डॉक्टर कहाँ देख रहे हैं? वो तो रूरल एरिया में जा रहे हो, तो गांव देहात के कह रहे हैं कि मदद करेंगे। मदद आप कहाँ जाना चाहते हैं? हम शहर में गांव देहात में डॉक्टर जाएगा तो मदद ही एक तरीके से। कोशिश करेंगे शहर में ही शहर में। आयुर्वेद में थोड़ा सा लोगों को दिखाएं कि हाँ ये कैसे। क्या अलग होता है? ये आयुर्वेद जो आप लोग चुने हैं, ये क्या अलग होता है? मैं वो जानना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा नहीं समझ में आता है। और मान लीजिए जो लोग इस फील्ड में हैं, जो बस यही समझते हैं कि डॉक्टर मतलब ये बाप रे पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, वो गाड़ी से चलना है, ये आप प्लीज ये आयुर्वेद को समझाइए कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लिए उसका फायदा कितना हो रहा है, और आयुर्वेद जो है वो क्या है? आयुर्वेद जो भारत की जो चिकित्सा पद्धति है सबसे पुरानी है। पुराने जमाने में लोग इसी से चिकित्सा करते थे। तो जब आप डॉक्टर की पढ़ाई किए, नीट एग्जाम दिए, तो आप चिकित्सा वाले में रैंक के चलते आ गए या चिकित्सा मन था? दिल पर हाथ रखिए, पहले इसको रखिए। नहीं, आप बोलिए। डॉक्टर बनना ही था। हाँ, MBBS नहीं मिला तो दूसरा ऑप्शन यही है, चिकित्सा वाला। हाँ। बढ़िया है कि नहीं? इसमें क्या है कि आपको आयुर्वेद भी मिलेगा, मॉडर्न दोनों मिलेगा। दोनों चीज कर दीजिए। हाँ। एक ही चीज में दोनों चीज हो जाए। हाँ। क्या? मॉडर्न आयुर्वेद। मस्त। हाँ। कहाँ के रहने वाले आप बताएं? गोरखपुर। गोरखपुर। पिताजी क्या करते? डिप्टी CMO। हाँ? डिप्टी CMO। क्या होता है उधर, बताइए, हम नहीं समझ रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट में होते हैं CMO होते हैं, उसके बाद एडिशनल CMO होते हैं, उसके बाद डिप्टी CMO होते हैं, उसी पे है। आप इधर बोले तो उधर वो बोले कि मम्मी क्या करती है? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ। सपोर्ट सबसे ज्यादा किसका रहा? पापा का। मम्मी का नहीं ना? मम्मी तो हमेशा बैकबोन ही है बच्चों की। देख लीजिएगा। और रूम मस्त आपको उधर लॉकर है, इधर लॉकर। टाइमिंग वाइमिंग का कुछ है यहाँ हॉस्टल में? 9:30 बजे तक 10 बजे तक पहुँच बस। जाना है। हाँ 8 बजे तक खाना स्टार्ट है, 9 बजे तक आपको रूम के अंदर रहना है। खाना का टेस्ट कैसा है? ठीक है, घर तो ऐसा नहीं मिलेगा लेकिन हाँ ठीक है। अच्छा है। हाँ और आप लोग भी बना सकते हैं, चाय वाय देख रहे हैं, चाय वाय भी बन सकते हैं। हाँ, क्या? अपना दूध लेके। बिजली बिल लगता है कि नहीं? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, सब वो फ्री मुफ्त। हाँ हाँ, मुफ्त में रहो। हाँ। हाँ? चलिए अब दूसरे रूम में चलते हैं। और दरवाजा एकदम पुराना ही है ना, लेकिन पुराना है तो क्या बोले थे? पुराना मजबूत है। गोल्ड इज गोल्ड। गोल्ड इज गोल्ड। अब दूसरे रूम में चलते हैं, अब चूज करते हैं। 2028 में चलते हैं यहाँ पे। ये पुराना जो कॉलेज होता है ना, उसमें घूमने का अलग मज़ा आ रहा है। और जो भी ये 228 को भाई डिस्टर्ब कर लेते थोड़ा सा। बिहार से आए तो डिस्टर्ब कर सकते हैं आप लोग को थोड़ा सा।
बिल्कुल, चलिए आपको दिखाते हैं। एक तो अभी दूसरे रूम में गए, बड़ा साफ सुथरा लग रहा था, ये भी बहुत साफ सुथरा है और बहुत अच्छे से आपको दिख रहा होगा कि उधर पढ़ाई कर रहे थे आप। दोनों से 2 मिनट बात कर सकते हैं? बैठे? आइए आइए बैठिए जरा। ये बताइए कि हॉस्टल कैसा है? हॉस्टल का हम जीवन दिखा रहे हैं यहाँ पे कि बैठिए। अरे बिल्कुल, यहाँ बैठ सकते हैं आप। अच्छा चेयर ले लीजिए। क्या नाम है आपका? पार्थ रावत। कौन सा कोर्स कर रहे हैं और कौन सा ईयर है ये? BAMS कर रहे हैं हम लोग आयुर्वेद और हमारा 4th ईयर है। 4th ईयर है। सबसे पहले ये आपसे पूछेंगे कि हॉस्टल पे तो जाएंगे कि जो लोग डॉक्टर का मतलब दूसरा चीज समझते हैं, आप लोग आयुर्वेद की तरफ आए हैं, क्यों? पहला रीजन रैंक, दूसरा रीजन कि मुझे इंटरेस्ट था, मेडिकल लाइन में ही इंटरेस्ट था, लेकिन किसी वजह से MBBS में सिलेक्शन नहीं हो पाने की वजह से आयुर्वेद चूज़ किया और आयुर्वेद भी बहुत बेटर ऑप्शन है। बिल्कुल। ये कॉलेज कैसा है? जब आप आए तो मुझे लग रहा है कि एक शख्स फाइनल ईयर में थे, उनका कहना था कि जब मैंने देखा कि ये सब चीज़, तो यहाँ का ये बेस्ट कॉलेज माना जाता है। तो ये बताइए कि पढ़ाई लिखाई कैसा होता है यहाँ पे? पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छी है। काफ़ी अच्छी है। जो भी पढ़ाई लिखाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हॉस्टल के रूम्स में कुछ ऐसा वैसा कि बेस्ट है, परफेक्ट, खाना वाना टाइम पे, सब चीज़ टाइम पे? हाँ, सब चीज़ टाइम पे, सब चीज़ ओके है। सब चीज़ ओके। ये बताइए कि अपने आप को कहाँ देखना है आने वाले साल में इस आयुर्वेद वाले फील्ड में? कहाँ देखना है? अभी तो प्रैक्टिस करने की सोची है। 5.5 साल मुझे लगता है लग ही जाएगा, 4.5 साल उधर। अच्छा, लास्ट ईयर ही। अब बस हमारे एग्जाम इंटर्नशिप होता होगा 6 महीने का? 6 महीने हमें आयुर्वेद की इंटर्नशिप करनी पड़ती है और 6 महीने एलोपैथ की। तो इस तरह से टोटल 1 साल की हमारी इंटर्नशिप होती है। अच्छा, जो लोग, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज, मुझे नॉलेज नहीं है, जो लोग सोचते हैं कि आयुर्वेद में पैसा नहीं है उतना, बिहार के लोग हों, यूपी के लोग हों, कहीं के लोग हों, उनको कुछ बता दीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास नॉलेज है। पैसा अच्छा है, बल्कि मेरे को लगता है कि एलोपैथी मेडिसिन से ज़्यादा कॉस्टली आयुर्वेद की है और इसमें ट्रीटमेंट भी काफ़ी अच्छा है। किसी को मतलब अगर जैसे जब हम जाते थे OPD में, तो पंचकर्म में एक बच्ची थी 6 साल की जो चल नहीं पाती थी। अच्छा। तो उसका 1.5 साल यहीं पे उसका 1.5 साल वो मतलब पैर भी नहीं रख पाती थी, जैसे बच्चे को हम पकड़ देते। कितने साल की थी? 6 साल की। 6 साल की। तो वो पैर भी खुद से रख नहीं पाती थी ज़मीन पे। मैम ने ट्रीटमेंट किया उसका, तो वो इतना कैपेबल हो गई थी कि उसको आयुर्वेद ने ट्रीट किया। मैम ने आयुर्वेदिक टीचर है। पंचकर्म का डिपार्टमेंट है, पंचकर्म में हुआ था। तो वो इतना कैपेबल हो गई थी कि वो थोड़ा बहुत अपना सपोर्ट लेके, जो दवाई नहीं कर सकता वो आयुर्वेद कर सकता है। वो आयुर्वेद कर सकते, आज भी मानते हैं चीज। अपने माँ बाप को बताते हैं, बोलते होंगे, हमको लगता है कि लड़ जाते होंगे आप लोग कि दवाई का नाम नहीं लेंगे नहीं तो विवाद हो जाएगा। ये कि बुखार हो रहा है तो ई वाला गोली नहीं लीजिए, आप ये करिए। हाँ, बोलते हैं आप लोग? बोल देते हैं। चाय वगैरह ले लीजिए, उसमें अच्छे से जो काढ़ा वगैरह जो होता है, तो वो चीज मानते हैं। कितना एज हो आपका? मेरा हो गया 26 के एज में इतना ज्ञान हो गया कि दवाई फालतू है, आयुर्वेद बढ़िया है क्या? हाँ, इतना हो गया है कि अब ये नहीं होता कि थोड़ा सा भी जुकाम हुआ, कुछ हुआ तो ताकत बढ़ाने के लिए देखते हैं कि मल्टीविटामिन खा लेता है तो कुछ खा लेता है। नहीं, अब इतना है कि जैसे आयुर्वेद में है वैसा कुछ। अरहर की दाल है तो उसी से हमें प्रोटीन मिल जाता है। राजमा वगैरह, बीन्स वगैरह है। तो ये पर्दा आप लगाए कि हॉस्टल ही कर दिए? नहीं, ये हम लगाए हैं। अच्छा, वाईफाई या फिर कुछ भी? वाईफाई को खुद का लगा सकते, परमिशन? पढ़ाई की चीज, हाँ, परमिशन दे देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई की चीज आपको कॉलेज की तरफ से पूरी मिलेगी। बाकी थोड़ा बहुत अपनी तरफ से। संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट। नाम बड़ा हार्ड है आपके कॉलेज का, बहुत बड़ा सा क्या? आगे पूछते, क्या नाम है आपका, क्या पढ़ रहे हैं? ये रजत त्रिपाठी का चिकित्सा पढ़ रहे हैं। ये बताइए कि व्हाट इज चिकित्सा? हम नहीं जानते, हमको समझाइए शॉर्ट में, क्योंकि हमको बाप रे बाप, हमको आप दे दीजिएगा ज्ञान तो हमको लगा हम ले ही नहीं पाएंगे। सबसे बड़ा ज्ञान तो ये है, ले लिए हम ज्ञान। चिकित्सा मतलब क्या? सर्जरी करना जी, एक तरह से समझ लिया आप। मतलब मनुष्य के शरीर को कैसे सर्जरी करते हैं, किस तरह करते हैं, उसमें यही समझाया गया है। ये बताइए कि जब आप नीट क्रैक किए, जब सब चीज़ क्लियर कर लिए, तो जब आप इसको इस कॉलेज के लिए सजेस्ट हुए अपने रैंक के हिसाब से, तो आप ओके थे, संतुष्ट थे कि यू आर गोइंग टू दिस कॉलेज? ओके थे आप? हाँ, इसको यूपी में टॉप 5 में टॉप 3 पे तो ये कॉलेज था। हाँ, टॉप 3 में एकदम, समझे? यूपी के टॉप 3 कॉलेजेस के हॉस्टल में हम मौजूद। इस हॉस्टल का कुछ नाम है कि नहीं? देखिए कि बस बॉयज हॉस्टल नाम लिखा हुआ है, कुछ ऐसा बंटवारा नहीं किया गया कि ये हॉस्टल वो हॉस्टल। नहीं। हमारे तरफ बिहार में बंटवारा हो जाता है कि ये वाला हॉस्टल है, वो वाला हॉस्टल है। जात दोनों का सेम है कि अलग है? मैं त्रिपाठी हूँ। हाँ, ब्राह्मण ही हैं दोनों। ब्राह्मण ही है दोनों। बड़ा खुश हैं। इधर देखे, उधर हम हिंदू मुस्लिम दिखा रहे हैं, इधर देखे हम दोनों ब्राह्मण है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठीक है। अब ये बताइए कि नॉनवेज खाते हैं? नहीं।
हाँ यूपी हाँ। खाते यूपी के खाते हैं। अब ये बताइए कि हॉस्टल से संतुष्ट हैं, कॉलेज से संतुष्ट हैं, टीचर के बारे में थोड़ा बताइए ना। टीचर कोई नाम बता दीजिए कि जो नहीं पढ़ाता है, फिर हम आपके डायरेक्टर को दिखाएंगे ये वीडियो। टीचर तो जैसे कोई बदला है तो बोल ले सकते हैं। अरे नहीं सारे टीचर अच्छे हैं, सारे टीचर अच्छे टीचर हैं। अब आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? उधर हम एक रूम में गए तो वो कहते हैं कि हम गांव देहात में जाएंगे काम करने। इनसे हम पूछ नहीं पाए, हम आपसे पूछेंगे आप कहाँ देख रहे हैं? मैं भी गोरखपुर साइड से हूँ, गांव मेरा कुशीनगर, तो मैं अभी गांव ही क्षेत्र को बस देख रहा क्या करिएगा गांव में? हूँ। ये गांव में डॉक्टर नहीं, आपको पता है, झोले छाप डॉक्टर बैठे हुए, सब पैसे लूट रहे हैं, आप इलाज कितना भी नहीं कर रहे। जो नॉर्मल जो फीस होगी। और जो लोग को ज्ञान नहीं है, जो लोग भागता है कि हम एम्स में जाएं, वो एम्स में जाएं, उनसे दुश्मनी मेरा नहीं है। बस हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर एक तरफ वो लोग हैं और एक तरफ आप लोग हैं, तो दोनों तो डॉक्टर ही कहलाएंगे ना। बढ़िया बढ़िया पैसा तो आप लोग भी कमाएंगे। लेकिन पता है लोगों के मतलब नजर में ये हो गया कि है ना? एमबीबीएस टॉप पे है, जबकि है दोनों ना? गलत सवाल तो नहीं मेरा? नहीं Perfect। जबकि पता है बीएमएस और एमबीबीएस दोनों ए ग्रेड में आ गए हैं आज के डेट में, फिर भी लोग टॉप पे। आप लोग के कोर्स को क्या बोलते हैं? बीएमएस। आयुर्वेद वाले चीज को हाँ। बीएमएस बोलते हैं। तो मतलब कि दोनों इक्वली आ गए, लेकिन फिर भी एक दूसरे नजर से। अब पहले से वो बना रखा है, जबकि तो स्टार्टिंग अगर मेडिकल साइंस की किया जाए तो आयुर्वेद ने ही स्टार्ट किया, उसको मॉडर्न में ले जाके फिर एमबीबीएस का काम। अब आपसे एक हार्ड सवाल पूछते हैं। मान लीजिए हमको पेट में दर्द है, पेट में हमको दर्द है, पेट में हमको स्टोन है, हमको बोले नहीं दूसरे को है। उधर वाला डॉक्टर बोलेगा कि इसको तो 2 मिनट में आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। आप क्या बोलेंगे? जैसे देखिए क्या है कि एलोपैथ में इंस्टेंट, जैसे बुखार हो गया तो एलोपैथ का आप दवा ले लो तो इंस्टेंट सही हो जाएगा, बट आयुर्वेद में थोड़ा ये है कि थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सही हो जाएगा। जड़ से खत्म। जड़ से खत्म हो जाएगा। और एलोपैथ में मान लीजिए रिएक्शन भी है जाओ, जड़ से खत्म करेगा क्या? जी पक्का। उधर वाले से तेज हैं आप। अरे आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? ये तो बोले कि गांव देहात जाएंगे। मैं आगरा में ही प्रैक्टिस करूंगा, अपने होम टाउन में, होम टाउन में ही करेंगे। आगरा में। जी जो लोग आपको देख रहे हैं वो बिहार के हैं, यूपी के हैं, अलग अलग जगह के हैं। क्या आप उनको सजेस्ट करेंगे कि नीट के बाद यू शुड स्विच टू आयुर्वेद? यस पैसा है इसमें अच्छा खासा? जी बिल्कुल। कोर्स पैसा के है। नाम को क्या बोलते हैं? स्टूडेंट्स को बताइए प्लीज। कोर्स का नाम है BAMS, BAMS। फुल फॉर्म क्या है इसका? बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। बिल्कुल। कॉलेज का पूरा नाम बता दीजिए, याद होना चाहिए, बड़ा हार्ड नाम है। मेजर SD सिंह PG आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एड्रेस बता दीजिए। बेवर रोड, फरुखाबाद। वाह, फरुखाबाद का टॉप अंकल का। फरुखाबाद में तो 1 पर आता है। नहीं, यूपी में भले top 3 बोले हैं। यूपी में टॉप फरुखाबाद 3। हाँ, फरुखाबाद में टॉप 1। टॉप 1 एकदम। टॉप 1 मतलब कि हम टॉप 1 के हॉस्टल में अभी खड़े हैं। जी बिल्कुल। वाह, तो यही है। हाँ? 5-6 कॉलेज हाँ। हैं, बट उसमें टॉप पे तो यही है पढ़ाई के, अगर पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं तो। बाकी आप लोग को अगर कुछ और करना है तो इस कॉलेज और इस हॉस्टल में मत आइएगा।